नमस्कार साथियों। तो हम पढ़ रहे थे आरबीएससी कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसके वन लाइनर फैक्ट्स। तो देखिए, इसी क्रम में हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आज का अपना यह चौथा अध्याय है, ठीक है, जिसका नाम है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। तो आइए शुरू करते हैं अपने से क्लास को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक राजस्थान अध्ययन की जो बुक होती है उस सभी के वन लाइनर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। और जैसे ही वन लाइनर समाप्त होगी उसके बाद में हम इन सभी का MCQs के माध्यम से डेली एक वीडियो के माध्यम से इनका अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने से क्लास को। देखिए, अध्याय 4 राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि ये रंग बिरंगापन लिए हुए है। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है? पछेवड़े। धोती के साथ पछेवड़े। प्राचीन काल में विवाहोत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी? तो मोठड़े की पगड़ी। ये पगड़ी का एक प्रकार है। प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है? तो मंदिल की पगड़ी। दशहरे के अवसर पर मंदिल की पगड़ी, विवाहोत्सव पर मोटड़े की पगड़ी, और देखिए होली के अवसर पर पहनी जाती है फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी। ये पगड़ियों के प्रकार है। और देखिए आगे, जो सुनार होते हैं, प्राचीन समय में सुनार थे, वो सुनार किस प्रकार की पगड़ी धारण करते थे? आटे वाली पगड़ी। आटे वाली पगड़ी, ठीक है। बढ़ते आगे हैं। देखिए, पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तुर्रे, सरपेच, पालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेपेच। इन सभी का प्रयोग जो पगड़ी होती है उसको चमकीली बनाने के लिए किया जाता था। श्रावण मास में कौन सी पगड़ी धारण की जाती है? श्रावण मास में धारण की जाती है लहरिये की पगड़ी। तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि ये किसके प्रकार हैं? तो ये है अंगरखी के प्रकार। राज्य में रंगाई का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? रंगाई का कार्य किया जाता है रंगरेज अथवा नीलगरों के द्वारा। मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का जो है पोमचा दिया जाता है? देखिए, वो दिया जाता है पीले रंग का पोमचा। मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्री जन्म पर किस रंग का पोमचा प्रदान किया जाता है? गुलाबी रंग का। देखिए, जब पुत्र होता है तो वहाँ पे पीले रंग का पोमचा प्रदान किया जाता है, और जब पुत्री होती है तो वहाँ पे गुलाबी रंग का पोमचा प्रदान किया जाता है। आगे देखिए, श्रावण मास में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है? तीज के अवसर पर तो ये है लहर भात की ओढ़नी। तीज के अवसर पर लहर भात की ओढ़नी। मांगलिक अवसरों पर कितने रंग का लहरिया पहना जाता है? 5 रंग का, जिसे पचरंगा लहरिया कहा जाता है। आगे देखिए, कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखाएं जब दोनों तरफ से एक दूसरे को काटते हुए खींच जाती है, इस प्रकार से खींच जाती है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मोठड़ा। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ के रंगरेज बनाते हैं? तो देखिए, समुद्र लहर का जो लहरिया होता है वो जयपुर जिले के रंगरेज बनाते हैं। देखिए आगे, धेज कहाँ के प्रसिद्ध हैं? धेज, तो धेज प्रसिद्ध हैं जोधपुर के। अजरक पद्धति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजरक और मलिर प्रिंट दोनों के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। दोनों तरफ छपाई किस प्रिंट की पहचान है? अजरक प्रिंट की। शाह बेगर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? शाह बेगर छपाई, तो वह है बगरू। बगरू प्रसिद्ध है इसके लिए। राज्य में छपाई के क्षेत्र में किस भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? राज्य में छपाई के क्षेत्र में किसे भौगोलिक संकेतक GI प्राप्त हो चुका है? तो देखिए, वो है सांगानेरी हैंडबॉल प्रिंट, बगरू हैंडबॉल प्रिंट,
व कोटा डोरिया, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। कपड़े को किसी विशेष आकृति में काटकर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टाँका लगाकर सजावट के लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है? चटापटी कहलाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गोटे का प्रयोग किया जाता है। चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है? चौड़ा गोटा तो लप्पा के नाम से, और कम चौड़ा गोटा लप्पी के नाम से, यानी कि लप्पा और लप्पी ये दोनों ही गोटे के प्रकार हैं। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़े पर सिलाई करना क्या कहलाता है? पेच वर्क कहलाता है। पेच वर्क के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? शेखावाटी। शेखावाटी का पेच वर्क प्रसिद्ध है। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? देखिए, बोर, बोरला, शीश फूल, रकड़ी व टिकड़ा, ये सभी स्त्रियों के द्वारा सिर के ऊपर बांधे जाने वाले आभूषण हैं। साथियों, थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप अपना रिवीजन कर सकें। देखिए, स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? जो स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाते हैं, थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठ्या, झालरा और ठूसी, ये सभी स्त्रियों के द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। स्त्रियों के द्वारा गले व वक्ष स्थल पर धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन कौन से हैं? तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी और कंठी। देखिए साथियों, ये जो आभूषण है इन सभी का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से समझा रखा है, तो वो वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख ले, तो वहाँ से आप आराम से इनको याद रख पाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ से ट्रिक के माध्यम से बता रखा है इसलिए। इसके बाद देखिए, स्त्रियों द्वारा कानों में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन और टोटी, ये सभी स्त्रियों के द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। और देखिए, हाथ में कौन कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं? कड़ा, कंकण, मोकड़ी, काता, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू और चूड़ी, ये सभी हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। ये सब किसके अनुसार बता रहा हूँ मैं? आरबीएससी कक्षा 10 की जो बुक होती है राजस्थान अध्ययन की, उसके अनुसार मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, तो ध्यान रखें। लाख की चूड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो लाख की चूड़ियाँ कहलाती है मोकड़ी। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, लाख की चूड़ी क्या कहलाती है? मोकड़ी। और कांच की चूड़ी क्या कहलाती है? कातरिया। कांच की कातरिया और लाख की मोकड़ी। स्त्रियों के द्वारा हाथ की अंगुलियों में कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं? हथपान, बीटी, धामड़ा, छड़ा आदि जो है स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण किए जाते हैं। स्त्रियों द्वारा पैर में कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं? देखिए, पैर में पायल, कड़ा, लंगर, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर और नेवरी, ये सभी जो है स्त्रियों द्वारा पैर में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। इसके बाद देखिए, स्त्रियों द्वारा नाक में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? स्त्रियाँ कितने आभूषण पहनती है रे? देखिए, नाक में पहने जाते हैं नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चौंप, भंवरकड़ी, ये आदि, ये सभी जो है स्त्रियाँ नाक में पहनती है। इतने सारे आभूषण पहनती है स्त्रियाँ। देखिए, कमर में कौन सी आभूषण पहनती है? कंदोरा और करधनी। कमर में कंदोरा और करधनी धारण करती है। स्त्रियों के दांत में आभूषण, अच्छा दांत में भी आभूषण पहनती है। देखिए कौन कौन से हैं? रखन और चूप। ये प्रश्न ने पूछा गया है एग्जाम में कि दांत में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? रखन और चूप। ये चांदी की और सोने की दोनों प्रकार की होती है। देखिए, पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं मुर्कियाँ, लौंग, झाले और छैलकड़ी। ये सभी जो है पुरुषों के द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं।
पुरुषों के द्वारा हाथ में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? बाजूबंद, कड़ा और नरमुख, ये पुरुष पहनते हैं। और अंगुलों में कौन से पहनते हैं? बेटी, बेटियाँ, मुंदड़ियाँ, ये अंगुलियों में पहनते हैं। और बच्चों के हाथों और पाँव में क्या पहने जाते हैं? जो कड़े पहनते हैं उनको कड़ूल्या कहा जाता है, कड़ूल्या। और बच्चों के कानों में कौन से आभूषण पहनते हैं? मोती, कुड़क व लूंग। ठोस सोने की मुरक क्या कहलाती है? मुरक ही कहलाती है। राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? आभूषण और रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है जयपुर जिला। राज्य का कौन सा शहर चांदी के आभूषणों व तारकसी के लिए प्रसिद्ध है? तो वह नाथद्वारा राजसमंद में। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई क्या कहलाती है? थेवा कला। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो साथियों, ये था अपना RBSC जो 10th की बुक होती है उसका राजस्थान अध्ययन का अध्याय नंबर 4। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।